जय श्री कृष्णा। राधे राधे प्रिय भक्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल आध्यात्मिक कथाओं में। तो प्रिय भक्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आ रही है साल की सबसे बड़ी एकादशी। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवउठनी एकादशी, देव प्रबोधनी एकादशी, देवोत्थान एकादशी, तुलसी विवाह के नाम से जाना जाता है। कार्तिक एकादशी के नाम से भी इसे जाना जाता है। इस बार यह एकादशी तिथि का आरंभ 11 नवंबर 2024 को सोमवार की शाम को 6:47 से हो जाएगा, जो कि 12 नवंबर 2024 मंगलवार के दिन शाम 4:05 को एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगी। सभी भक्तजनों, माताओं, बहनों, वैष्णवजनों को, स्मार्तजनों को और अन्य सभी संप्रदायों को मानने वाले भक्तों को सूर्योदय व्यापिनी द्वादशी युक्त शुद्ध हरिवासर एकादशी का व्रत 12 नवंबर 2024 के दिन ही करना चाहिए। एवं इस व्रत का पारण यानी व्रत खोलने का जो समय है वह 13 नवंबर 2024 बुधवार को प्रदोष के दिन सुबह 13 बजे सुबह बुधवार को 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आपको करना चाहिए। देव को उठते ही चतुर्मास समाप्त हो जाएगा और शादी विवाह अन्य मांगलिक कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएंगे। भक्तजनों, माताओं, बहनों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की जो देव उठनी एकादशी है वो कब रहेगी, व्रत आपको कब करना है, पारण आपको कब करना चाहिए तथा भगवान शालिग्राम एवं माता तुलसी जी का विवाह कब आपको कराना चाहिए, वह करना चाहिए। इस दिन व्रत में कौन कौन से मुख्य नियमों का पालन आपको करना चाहिए। विष्णु एकादशी, गीता तुलसी प्रबोधनी नवः, आश्रय दुर्ग संसारे, षट सदी मुक्तिदायिनी अर्थात भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मणों की सेवा करना, दान करना, भोजन करवाना, गौ माता की रक्षा और सेवा करना, यह 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने हेतु मोक्षदायक मुक्तिदायक बताए गए हैं। वैसे तो पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस साल अधिक या पुरुषोत्तम मास आता है उस साल 2 एकादशी अधिक यानी कुल मिलाकर 26 एकादशी आती है। प्रत्येक महीने में 2 बार, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में एकादशी आती है। दोनों ही एकादशी को भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया गया है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि लक्ष्मी नारायण जी का परम प्रिय व्रत है और एकादशी का व्रत करने से मनुष्यों के कई जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्य का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती। जो भक्तजन, माताएं, बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उनको दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। इस बार दशमी तिथि के सभी नियमों का पालन आपको 11 नवंबर 2024 सोमवार के दिन करना है और एकादशी का व्रत 12 नवंबर 2024 मंगलवार को रखना है तथा इस व्रत का पारण यानी द्वादशी के सभी नियमों का पालन आपको 13 नवंबर 2024 बुधवार के दिन करना चाहिए। साथ ही जो भक्तजन एकादशी का व्रत करते हैं उनको अपने जीवन काल में कम से कम एक बार एकादशी व्रत का उद्यापन अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मण देवता के माध्यम से ही करवाना चाहिए। देवउठनी एकादशी साल की बड़ी एकादशी मानी जाती है और इस दिन चतुर्मास का समापन होता है तथा सभी प्रकार से जो भी शुभ कार्य हैं, मांगलिक कार्यक्रम है, उनका आरंभ इस दिन से हो जाता है क्योंकि देवता उठ जाएंगे और सभी मांगलिक कार्यक्रम उसी दिन से आरंभ हो जाएंगे। 12 नवंबर 2024 मंगलवार का दिन अपने आप में एक बहुत ही बड़ा मुहूर्त माना जाएगा। इस दिन बिना पंचांग देखे, बिना मुहूर्त देखे विवाह कार्य प्रभु की सेवा करके यानी तुलसी शालिग्राम का विवाह करके आप संपन्न कर सकते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन प्रातःकालीन वेला में
देवताओं को उठाया जाता है और शाम के समय प्रदोष काल में शालिग्राम जी के साथ में गन्ने का मंडप बना करके उनका विवाह संपन्न किया जाता है। सबसे पहले हम आपको बता दें कि दशमी तिथि का जो नियम है वह 11 नवंबर को आपको पालन करना है और दशमी के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। दशमी के दिन पारण अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए और एकादशी के दिन यानी 12 नवंबर 2024 मंगलवार की सुबह आपको जल्दी उठना है। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सर्वप्रथम स्नान करें, उसके बाद स्वच्छ पवित्र वस्त्र धारण करें। ध्यान रखें कि कपड़े फटे हुए और मैले नहीं होने चाहिए। सिल्क पहने और मैले हो तो धोकर पहन सकते हैं। मस्तक पर तिलक लगाएं क्योंकि देवभूता देवम यजत। आप अपनी रुचि के अनुसार हल्दी, कुमकुम का, चंदन का, भस्म का तिलक अवश्य लगाएं और उसके बाद अपने नित्य का पूजन अर्चन करें। एकादशी व्रत का संकल्प करें तथा सूर्य भगवान को जल अर्पण करें। देवताओं को उठाना चाहिए। इस दिन घंटी और शंख बजा करके एकादशी की प्रातःकालीन बेला में प्रभु को उठाया जाता है। उत्तिष्ठित उषिष्टिष्ट गोविंद उत्तिष्ठ गरुड़ ध्वज उत्तिष्ठित कलमाकांत तुलैकम मंगलम कुरु। यदि आप इस मंत्र का उच्चारण करते हुए या सुनते हुए प्रभु को उठाएंगे तो निश्चय ही आपके जीवन में शुभ ही शुभ होगा, मंगल ही मंगल होगा। उसके बाद प्रभु को स्नान कराएं, सुंदर वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार आदि उनको धारण करवाएं तथा भगवान का इस दिन विशेष पूजन अर्चन करें। यदि आप चाहते हैं कि प्रातःकालीन बेला प्रभु का पूजन अर्चन करके उनका विवाह तुलसी माता के साथ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पूरा दिन अत्यंत शुभ रहेगा। वैसे तो पुराणों में यह भी बताया गया है कि देव उठनी एकादशी से लेकर कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा आती है, जिसे कार्तिक पूर्णिमा या देव दिवाली के नाम से जाना जाता है। इन 5 दिनों का पंचरात्र व्रत किया जाता है और तुलसी जी का विवाह भी आप भगवान शालिग्राम जी के साथ में इन 5 दिनों के दौरान कभी भी कर सकते हैं। लेकिन देव उठनी एकादशी के दिन विशेष परंपरा है। इसके बाद कार्तिक पूर्णिमा के दिन भी आप भगवान शालिग्राम तुलसी माता के साथ विवाह संपन्न कर सकते हैं। सर्वप्रथम भगवान शालिग्राम को तुलसी जी के समीप स्थापित करना चाहिए और तुलसी माता का गमला पृथ्वी पर चौकी बना करके स्थापित करना चाहिए। वहाँ पर कलश आदि की स्थापना करके गन्ने का सुंदर मंडप बनाएं। यदि व्यवस्था हो तो केले के पत्ते लाकर सुंदर मंडप बनाएं और ब्राह्मण देवता को अपने घर बुलाकर विधि विधान से जिस प्रकार अपनी कन्या का दान करते हैं, अपनी बहन बेटी का विवाह करते हैं, उसी प्रकार तुलसी माता का विवाह प्रभु के साथ में इस दिन संपादित करना चाहिए। भगवान शालिग्राम एवं तुलसी माता का गठबंधन करें, उनकी मांग में सिंदूर लगाएं और तुलसी माता को नए वस्त्र आभूषण अर्पण करके वो सारी वस्तुएं ब्राह्मण देवता को या मंदिर में दान करना चाहिए। और पूरी श्रद्धा भाव के साथ में जो मनुष्य तुलसी माता का विवाह भगवान शालिग्राम के साथ में संपन्न करता है उसका दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है और यदि उसके विवाह का योग नहीं बन पा रहा है तो उसका विवाह हो जाता है। किसी भी कन्या या वर के विवाह में यदि अड़चन आ रही है तो उनको अपने हाथ से अपने विवाह की कामना के निमित्त भगवान शालिग्राम एवं तुलसी माता का विवाह अवश्य करना चाहिए। इससे विवाह में आ रही सारी बाधाएं अड़चन समाप्त हो जाएगी। आप यदि सामर्थ्यवान हैं तो पूरी विधि के विधान साथ में जिस प्रकार हम अपनी बेटी का विवाह करते हैं, कन्या विवाह करते हैं, उस प्रकार भी सारी विधि करके तुलसी माता का विवाह संपन्न कर सकते हैं। इसका बहुत बड़ा पुण्य है। हजारों करोड़ों कन्यादान का फल तुलसी माता के विवाह से मनुष्य को प्राप्त हो जाता है और जो भी मनुष्य अपने हाथों से तुलसी माता तथा भगवान शालिग्राम का विवाह संपन्न करता है उसका दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है। उसके जीवन में जो भी कष्ट है, संकट है, वह सब समाप्त हो जाते हैं। उसके घर में अष्टलक्ष्मी का निवास होता है। उसके घर में 10 दिशाओं में माता लक्ष्मी का आगमन होता है और सभी प्रकार से उसके घर में परिवार में सुख शांति समृद्धि बनी रहती है। संतान की प्राप्ति होती है
उत्तम रोजगार प्राप्त होता है, नौकरी में उन्नति तथा प्रगति प्राप्त होती है और जीवन की जो भी इच्छाएं होती है, मनोकामनाएं होती है, वह जल्द ही पूर्ण हो जाती है। एकादशी का जो व्रत करता है उनको संकल्प धारण करना चाहिए। संकल्प की विधि हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। लेकिन यदि आप पद्म के उत्तरखंड के अध्याय 64 में श्लोक नंबर 34 का भी उच्चारण करते हैं या सुन लेते हैं तो भी आपका संकल्प पूरा हो जाएगा। एकादशी निराहार स्थित वाहे परे हनिवम पुंडरीकाक्षाय शरणम में भवाए कमल नयन। भगवान अष्टम में एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। यदि इस पंक्ति का भी आपने उच्चारण कर लिया तो आपका संकल्प हो जाएगा। उच्चारण नहीं कर सकते हैं तो आप यदि इसको सुन लेंगे तो भी आपका संकल्प हो जाएगा। एकादशी के दिन आपने पूज्य पुरुषों, गुरुजनों, माता पिता को, साधु संतों को, देवी देवताओं को प्रणाम करें और इस दिन आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर दीपक लगाना चाहिए। तिल के तेल का दीपक लगाएं तथा तुलसी जी के समीप भी दीपक जलाएं। देवालय में, शिवालय में, मंदिर में दीपक जलाएं। आकाश दीप खुले मैदान में जलाना चाहिए। पर्वतों के ऊपर दीपक जलाना चाहिए। गौशाला में दीपक जलाना चाहिए और भगवान लक्ष्मी नारायण के मंदिर में भी आपको दीपक लगाना चाहिए। यदि आपके आसपास कोई पवित्र नदी है, गंगा जी है, यमुना जी है, गोदावरी है या अन्य कोई भी नदी है तो वहाँ नदी के तट पर भी आपको दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। लेकिन ध्यान रखें, कभी भी दीप नदी के अंदर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब हम दीपक लगाते हैं तो दीपक के नीचे अक्षत या कोई भी पत्ता या गेहूं चावल आपको रखना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन चावल का उपयोग नहीं करते हैं, इसलिए आप जव या तिल भी रख सकते हैं। एक पत्ता रख दें और उसके ऊपर जव तिल रख करके उसका आसन देकर ही दीपक वहाँ लगाना चाहिए। शुद्ध घी का, तिल के तेल का, मिट्टी के दीपक का प्रयोग इसमें बहुत ही शुभ माना गया है। और गौ माता का पूजन अर्चन करें। इस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल फलाहार करना चाहिए। यदि आप इस दिन कोई आयोजन करते हैं, कोई महोत्सव करते हैं तो आप उसमें भी फलाहार की ही व्यवस्था करें। इस दिन यदि आप किसी को अपने घर आमंत्रित करते हैं तो उनको भी अन्न ना खिलाएं, उनको भी फलाहार करवाएं। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध और फल माने गए हैं। एकादशी के दिन झूठ ना बोलें, क्रोध ना करें, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल भी ना करें। एकादशी के दिन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। पुरुषों को दाढ़ी कटिंग या शेविंग नहीं करवाना चाहिए। यह किसी का भी अपमान या अनादर बिल्कुल भी ना करें। दिन में सोना नहीं चाहिए। रात्रि में जितना भी संभव हो सके आप जागरण करें। और 12 तारीख के दिन जो रात्रि होगी सूर्यास्त के बाद, उसमें भजन कीर्तन का आयोजन आपको करना चाहिए। प्रभु को नियमित जितना भी हो सके दान पुण्य आपको करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको देवउठनी एकादशी व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए, क्योंकि एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही एकादशी व्रत का संपूर्ण पुण्य प्राप्त हो जाता है। यदि आप एकादशी व्रत करते हैं या नहीं करते हैं, दोनों ही परिस्थितियों में आपको एकादशी व्रत की कथा अवश्य सुनना चाहिए। इस दिन तुलसी विवाह का भी कथा का श्रवण किया जाता है और व्रत कथा सदैव ब्राह्मण के मुख से ही सुनना चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण देवता के श्री मुखारविंद से नारायण बोलते हैं। ब्रह्म वाग जनार्दन ब्राह्मणा देवता के मुखारविंद से कथा श्रवण करने के बाद उनको यथाशक्ति दक्षिणा प्रदान करना चाहिए। और यदि संभव हो तो अगले दिन जब हम व्रत का पारण करते हैं उस समय उनको भोजन भी करवाना चाहिए। भोजन नहीं करवा पाते हैं तो आटा, दाल, चावल, सीधा सामग्री दान करें या फिर ब्राह्मण भोजन के निमित्त उनको नगद धन राशि प्रदान करें। करके भी आप एकादशी का पूरा पूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक अचानक लग जाता है या फिर पहले से ही लगा हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में आप व्रत करें और व्रत के सभी नियमों का पालन करें। लेकिन इस अवस्था में आपको भगवान का पूजन स्पर्श नहीं करना चाहिए, तुलसी विवाह भी नहीं करना चाहिए। यदि आप चाहें तो अपने नाम से किसी ब्राह्मण देवता के द्वारा यह सारी विधि करके देवालयों में, मंदिर में, आश्रम में संपन्न करवा सकते हैं, इसका कोई दोष नहीं लगेगा। साथ ही जो माताएं बहनें यदि धर्म पीरियड में या रजस्वला में आती हैं तो उनको भी भगवान का स्पर्श नहीं करना चाहिए, लेकिन एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के सभी नियमों का भी पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। यह देव उठनी एकादशी है और इस बार देव उठनी एकादशी का व्रत 12 नवंबर 2024 मंगलवार को किया जाएगा
और इस व्रत का पारण अर्थात होता है व्रत खोलने का दिन। यह व्रत खोलने का जो भी समय है वह 13 नवंबर 2024 बुधवार प्रदोष के दिन सुबह 7 बजे से लेकर 9 बजे तक आप व्रत खोल सकते हैं, व्रत का पारणा कर सकते हैं। एक बात और कि एकादशी तिथि लग रही है, क्या अब आपको दशमी के दिन भोजन करना चाहिए या नहीं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपको यह जानकारी कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे चैनल में आप सभी नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अंत में बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।